बच्चों, तो 7th क्लास मैथ की न्यू बुक एक्सरसाइज 2.9 के मैं क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक करवा चुकी हूँ। आज मैं स्टार्ट करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 8 से। तो बड़े आसान से सिंपल से क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, इनको सिंप्लीफाई करना है। लीनियर इक्वेशंस का क्या मतलब है, जिसमें x यानी कि वेरिएबल की डिग्री 1 होती है उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। वेरिएबल x हो या चाहे y हो, उसकी पावर 1 हो तो उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब यहाँ पे ये 3 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2s आर 6, 8 3s आर 24। अब इसको इसी तरह लिख लेंगे 2x माइनस 2 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 3 2s आर 6। तो ये प्लस 2x माइनस 2x ये तो 0 हो गया क्योंकि प्लस माइनस 0, 2x में से 2x माइनस करेंगे बाकी 0। ये 6x इज इक्वल टू, ये -24 था ना, ये -6 था। मैं इस 24 को जब इस साइड पे इस कांस्टेंट टर्म के साथ ले आऊंगी तो ये प्लस हो जाएगा। 24 में से जब 6 निकालेंगे तो 18 आ जाएगा। तो यहाँ से अब x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 18 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 3s आर 18, तो x की वैल्यू आ गई है 3। तो इस क्वेश्चन में हमने इस लीनियर इक्वेशन को सोल्व करके x की वैल्यू निकालनी थी और इसका आंसर आ गया है 3। और इसके बाद बच्चों है क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें भी सेम इसी तरह ही सोल्व करेंगे। 2 को अंदर मल्टीप्लाई 2x और 2 3s आर 6। यहाँ पे 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 2s आर 8 और 12 2s आर 24। अब x वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे लिख लेंगे और जो बाकी वैल्यूज़ हैं उनको एक साइड पे लिख लेंगे। तो मैं अब ये 8x है ना, तो इसके साथ इस 2x को ले जाऊंगी और ये -24 है, ये इधर आके +24 हो जाएगा। ये -6 और ये -24 इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा। तो मैं बड़ी वैल्यू को इस साइड पे ले आई हूँ। या 8x प्लस था, ये वाला 2x इधर आके माइनस हो जाएगा। 24 में से जब 6 निकालेंगे तो जवाब आ जाएगा इसका 18। 8 माइनस 2 करेंगे तो आंसर आएगा 6। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 18 डिवाइडेड बाय 6 और 6 3s आर 18। तो x का आंसर आ जाएगा 3। इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 8 में भी x की वैल्यू 3 आई थी और इसमें भी x की वैल्यू 3 आ गई है इसको हल करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमने कर लिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। तो इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें ये गिवन है लीनियर इक्वेशन। अब इसको हल करके x की वैल्यू निकालनी है। तो पहले इस साइड को हल कर लेते हैं। इसमें 3 एलसीएम आ रहा है तो एलसीएम ले लेंगे 3, 6 3s आर 18। अब यहाँ तो ये वाला 3 कट जाएगा ना, इससे ऊपर वाली सिर्फ वैल्यू आएगी -2 इंटू एक्स प्लस 5 और इज इक्वल टू 4x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वैल्यू इसके साथ और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो 18 माइनस जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगी तो यही आएगी 2 को अंदर मल्टीप्लाई 2x और 5 2s आर 10। 3 जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4 3s आर 12x आ जाएगा। अब x वाली वैल्यूज को एक साइड पे और कांस्टेंट को एक साइड पे, तो 18 माइनस 10 को इसी साइड पे रखेंगे और x वाली टर्म्स को दूसरी साइड पे। ये -2x है, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ये +2x हो जाएगा। 18 में से 10 को निकाल देंगे तो बाकी आंसर 8 आ जाएगा। 12 में 2 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 14। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं 14/8, तो यही x का आंसर होगा। अब आगे मजीद इसकी कटिंग भी कर सकते हैं। 2 4s आर 8, 2 7s आर 14, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 7/4। तो यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है, ये x की वैल्यू आ गई है। बच्चों यहाँ पे मैंने एक गलती की है, यहाँ से जब मैंने x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है ना, मैं इसको यहाँ से दोबारा कर रही हूँ इस जगह पे। 14 ऊपर नहीं आना, 14 तो नीचे आएगा, जिसके साथ से वैल्यू निकालते हैं वो वैल्यू नीचे आती है, तो 8 ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ से इसको मजीद कटिंग कर सकते हैं। 2 4s आर 8, 2 7s आर 14, तो x का आंसर आ जाएगा 4/7। या आपने इसको करेक्ट कर लेना है, यहाँ से x जब निकालेंगे तो 8/14 बनेगा, 14/8 नहीं बनेगा। जैसे हमने यहाँ से x निकाला था ना तो 18/6 आया था, जो x के साथ वैल्यू है उससे डिवाइड करते हैं। अब इसी तरह इससे 14 से डिवाइड और यहाँ पे ऊपर 8 आ जाएगा। इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। अब इसमें 2/3x माइनस 1/2, 7/6 और 1/2x यानी कि x/2। तो मैं x वाली वैल्यूज़ को पहले ही एक साइड पे कर लूँगी। ये 1/2 प्लस है, इस साइड पे आके -1/2 यानी कि x/2 हो जाएगा। ये 7/6 था, इसके साथ इस कांस्टेंट टर्म को ले आएंगे, ये इधर आके +1/2 हो जाएगा। तो मैंने x वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे और कांस्टेंट को एक साइड पे कर लिया। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 3 और 2 का जब एलसीएम लेंगे ना तो एलसीएम आ जाएगा 6, 3 2s आर 6। अब यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं ना, तो 3 का टेबल पढ़ना है कि 6 आए, 3 2s आर 6, 2 आया, उस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 2s आर 4 हो जाएगा। अब 2 का टेबल पढ़ना है कि 6 आए, 2 3s आर 6, उस 3 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा। इसी तरह अब यहाँ पे 6 और 2 का एलसीएम ले लेंगे,
बच्चों जब यहाँ पे 6 और 2 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 6 आ जाएगा। यहाँ पे 6 1s आर 6 तो ऊपर 7 आ जाएगा क्योंकि 7 1s आर 7। 2 3s आर 6 और 3 1s आर 3 आ जाएगा। 4x में से 3x निकालेंगे तो 1x आएगा, x ओवर 6। 7 में 3 ऐड कर देंगे तो 10 ओवर 6। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको हल कर लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, तो 6x इज इक्वल टू 10 6 आर 60। तो x की वैल्यू आ जाएगी 60 और x के साथ जो वैल्यू है इससे डिवाइड, तो 60 6 1s आर 6 और 7 0 या 6 10s आर 60 भी लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू आ गई है 10। इस क्वेश्चन में x का आंसर आ गया है 10। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है। ये था क्वेश्चन नंबर 11। तो इसके बाद बच्चों 2.9 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है। इसको भी सेम क्वेश्चन नंबर 11 की तरह ही सोल्व करेंगे। तो x वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे, ये प्लस x था, इस साइड पे आके माइनस x हो जाएगा। कांस्टेंट को एक साइड पे, यहाँ -1/4 था, इसके साथ जब इस 3 को इस साइड पे ले आएंगे तो ये -3 होगा। अब इसको अरेंज कर लिया है तो नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम, जहाँ पे कोई वैल्यू ना हो वहाँ पे 1 कंसिडर कर लेते हैं। तो एलसीएम तो 4 आएगा और ऊपर 5x आ जाएगा। अब यहाँ पे तो 4 1s आर 4 और 4 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा। यहाँ पे एलसीएम 4 4 इससे कैंसल आउट, ऊपर -1 ही रहेगा, ये वाला माइनस। अब 4 1s आर 4 और 4 3s आर 12 आ जाएगा। 5x माइनस 4x, x ओवर 4, 12 में 1 ऐड करेंगे तो -13/4। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ, तो 4x इज इक्वल टू 13 को अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 को 4 से, तो 4 3s आर 12 और यहाँ पे 1 4 1s आर 4 4 और 1 जब ऐड करेंगे तो 5, तो मल्टीप्लाई होने से -52 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे -52/4। 4 के टेबल में कटिंग कर सकते हैं, 4 1s आर 4 4 3s आर 12, तो x की वैल्यू आ जाएगी इस क्वेश्चन में -13। अब यहाँ से डायरेक्ट भी 4 कैंसल आउट कर देते तो x इज इक्वल टू -13 ही आना था। इसी तरह इस क्वेश्चन में भी 6 जब कैंसल आउट कर देते तो x इज इक्वल टू 10 ही आना था। बाय कंपेयरिंग भी लिख सकते हैं, बट एक स्टेप सोल्व करके हम इसको हल कर लें तब भी x की वैल्यू -13 ही आएगी।